हेलो गाइस, आप सभी को वेलकम टू मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का कहानी है एक साधु की कहानी। एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरे जिंदगी कैसे बीतेगी। किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथालय पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को चुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम मंसापुर रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मंसापुर के लिए खाना बनाकर रख जाता। मंसापुर बिल्कुल शांत, कम बोलने वाला था। वह एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कने की चमचमाहट। यह शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मंसापुर को देखता कि वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो यह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब यह ऑफिस से घर आया तो इसने देखा कि मंसापुर घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाज़ें लगाई, मगर मंसापुर कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन ऑफिस चला गया, मगर वहाँ मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुंचा, यह आस लगाए कि शायद मंसापुर आ गया होगा, मगर निराश ही हाथ लगे। एक हफ्ता बीत गए, मंसापुर नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। यह उदास हो चुका था कि शायद इसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। तभी रात में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यह उत्सुकतावश दरवाज़ा पर लपका और देखा कि एक साधु मंसापुर को लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर बुलाया, साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि यह जो तुम बच्चा लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब हमें अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ, तब तक आप इनको यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसे इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहाँ अनाथाश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहाँ गए तो पता लगा कि आप उनको यहाँ ले आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब तक व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बातें कुछ याद आया और वह आवाज़ें और प्रकाश के झोंके याद लगाने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया था, और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराश और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने मंसापुर की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उनके मस्तक पर चमक रही थी। उसने तुरंत मंसापुर को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरण छुए, दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी बुद्ध पुरुष की कृपा हो सकती है और पूरा जिंदगी बदल सकती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें।